नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दैनिक रोजगार समाचार सायंकाल की महत्वपूर्ण खबरें जान लेते हैं दोस्तों, जो निकल करके आ रही हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 37,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। आप लोग जानते हैं 37,000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी हो चुकी है। 60-65 पर कट ऑफ लगाकर भर्ती करने के लिए कहा गया है और इसमें राज्य सरकार ने बताया था कि हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों अपडेट ये निकल के आ रही है कि 37,000 शिक्षक भर्ती को पूरा करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको मंजूरी दे दी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है 37,000 शिक्षकों की काउंसलिंग अगले वीक से चालू हो जाएगी। चुनाव आयोग से मंजूरी मिली, ठीक है। तो चुनाव आयोग से मंजूरी मिल चुकी है। अगले हफ्ते से आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो यहाँ पर चालू हो जाएगी, ठीक है। साथ में 69 शिक्षक भर्ती में संशोधन करने के लिए जो आदेश पारित हुए हाईकोर्ट के द्वारा और कई अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया है, उसको भी लेकर के अपडेट आ रही है कि संशोधन वाले छात्रों के लिए आदेश जल्दी ही पारित हो जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि 37,000 शिक्षक भर्ती के बाद भी करीब 3500 सीटें खाली रहने की उम्मीद है। आप लोग जानते होंगे 31,000 शिक्षकों की जो भर्ती हुई है, इसमें भी करीब 3,000 से ज़्यादा जो सीटें हैं वो खाली गई हैं। इसी तरीके से 3,500 के आसपास यहाँ भी सीटें खाली रहने की बात कही जा रही है। तो जिस सीटें दोस्तों खाली जाएगी, इसमें फिर से जो अन्य अभ्यर्थियाँ मेरिट गिरा करके नीचे भर्ती जरूर की जाएगी। जब तक 69 शिक्षक भर्ती की सारी सीटें फुल नहीं हो जाती हैं, तब तक भर्ती प्रक्रिया कई बार इसकी काउंसलिंग होती रहेगी, ठीक है। और अगले हफ्ते से जैसे ही काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, उसके लिए बाद आप लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर शो करना होगा काउंसलिंग स्थल में। तो अभी आपके पास टाइम है। जो भी अभ्यर्थी पहली सूची में थे, ठीक है, यानी 31,000 सूची छोड़ करके जो दूसरी सूची है, उस सूची में जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अपना सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। चयनित प्रमाण पत्र अपना बनवा लें, डीडी बनवा करके रख लें। शपथ पत्र अभी ना बनवाएं, क्योंकि शपथ पत्र के लिए क्या होता है, अलग अलग ज़िलों से जो बीएसए ऑफिस होते हैं वहाँ से अपना अपना फॉर्मेट जारी करते हैं। शपथ पत्र छोड़ दीजिएगा, बाकी अपने जो कागजात हैं वो बनवा लीजिएगा। जितने भी आपके मूल दस्तावेज हैं, ठीक है, उनके सभी के कम से कम 10 सेट बनवा लीजिएगा। 10 सेट में बीआरसी से लेकर के बीएसए ऑफिस और बहुत सारी जगह ये आपको देने पड़ेंगे और लास्ट में 1-2 सेट बचेंगे, जिसके बाद में आप सत्यापन के काम में आ जाएंगे। तो कम से कम 8-10 सेट अपना बनवा करके रख लीजिएगा। अपनी तैयारी पूरी रखिए। अगले हफ्ते आप सब लोगों की काउंसलिंग होने की पूरी उम्मीद है। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी 2016 के अंतर्गत जो शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, उनको लेकर के तो लिखा है शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण न करने पर शासन गंभीर। 19 नवंबर आज की ही अपडेट है। लिखा है उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चयन के बावजूद तैनाती के लिए महीनों से ठोकरें खा रहे प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता 2016 को लेकर के शासन गंभीर है। जिलों से ऐसे शिक्षकों की सूची मांगी गई है जो कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके। अभी हाल ही में शायद कल ही है एक नोटिस जारी हुई शिक्षा निदेशालय की तरफ से। वहाँ पर फिर से जितने भी जिले हैं जहाँ से चयनित होने के बाद भी मैनेजर द्वारा उनको ज्वाइन नहीं कराया गया है, ऐसे सभी शिक्षकों की सूची मांगी गई है। और ये भी कहा गया है कि ये ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही हैं, इसके लिए दोषी कौन है, दोषी व्यक्ति का भी वहाँ पर नाम पूछा गया है। प्रिंसिपल दोषी है कि मैनेजर दोषी है, या क्या कारण क्यों इन शिक्षकों को ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही, इसकी पूरी जो डिटेल है शिक्षा निदेशालय स्तर से मांगी गई है। और इसी में दोस्तों दूसरी अपडेट ये भी है कि जितने भी तदर्थ शिक्षक कार्यरत हैं, आप लोग जानते हैं उनकी भर्तियां टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत आई थी, लेकिन विज्ञापन ही कैंसिल कर दिया गया, दोबारा से भर्तियां आएंगी। तो ऐसे बहुत से ज़िले हैं जहां से दोबारा से तदर्थ शिक्षकों के अध्याचन जो ऑनलाइन भेजने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी पीजीटी 2000 भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में जिन तदर्थ शिक्षकों का अध्याचन बोर्ड को नहीं भेजा गया है, उसे जल्द से जल्द ऑनलाइन माध्यम से भेजने का निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षकों को दिए गए हैं। अपर निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने तदर्थ शिक्षकों की सेवा का सत्यापन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो आप लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंतर्गत तदर्थ शिक्षकों के पद भी थे, लेकिन भर्ती में पदों को जोड़ा नहीं गया। एक न्यूज आई थी, इस न्यूज के मुताबिक जो तदर्थ शिक्षकों के पद उत्तर प्रदेश में
कुल मिलाकर के 34,000 के आसपास बताए जा रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ था, नोटिफिकेशन में जो पदों की संख्या करीब करीब 2,500 के आसपास ही थी, लेकिन 34,000 तदर शिक्षकों के पदों की बात कही जा रही है। तो अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि इन तदर शिक्षकों के जो पद हैं वो टीजीटी पीजीटी 2020 में जोड़ दिए जाएं और भर्ती करीब करीब आप लोग देखें 15,000 पदों पर विज्ञापन अभी हाल ही में जारी हुआ था और 34 पदों का विज्ञापन और इसमें जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर के यहाँ पर पदों की संख्या जोड़ करके ही विज्ञापन जारी किया जाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं नया विज्ञापन शीघ्र ही जारी होगा। मामला आप लोग जानते हैं तदर शिक्षक का था और बायोलॉजी का मैटर को लेकर के विज्ञापन निरस्त किया गया है। तो अब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि तदर शिक्षकों के पद भी इस भर्ती में जोड़े जाएं। साथ ही में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कंप्यूटर शिक्षक की आर्हता रखते हैं, उसके बाद भी उनकी भर्तियां नहीं जारी हुई। तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा मंच भी इनका मुद्दा उठा रहा है, ठीक है। और ये अभ्यर्थी भी हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं कि अगर इस बार कंप्यूटर शिक्षकों के पद भर्ती में नहीं आए तो हर हाल में ये लोग कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में जा करके कंप्यूटर शिक्षकों के पदों को टीजीटी पीजीटी 2020 में ऐड करवाएंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड में कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, इस वजह से इस भर्ती आनी चाहिए। लेकिन हकीकत आप सब लोग जानते ही हैं कि यूपी बोर्ड के स्कूलों में कंप्यूटर के पद अभी तक सृजित नहीं है, इस वजह से इसका अध्याचन नहीं भेजा जाता है और इस वजह से चयन बोर्ड भर्ती का विज्ञापन नहीं निकालता है। इसमें चयन बोर्ड की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि जब अध्याचन चयन बोर्ड के पास जाएगा तो जाहिर सी बात है चयन बोर्ड को विज्ञापन निकालना ही पड़ेगा। तो ये पद सृजित का करने का काम सरकार का, यूपी बोर्ड का, माध्यमिक शिक्षा परिषद का है, इनको करना चाहिए। यहाँ पर आप लोग धरना प्रदर्शन कीजिए तो शायद ज़्यादा कुछ हल निकल के आए और हाईकोर्ट भी एक विकल्प हो सकता है, लेकिन पहले आप लोगों को यहाँ पर विचार करना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल जैसा कुछ अपडेट आने वाले टाइम पर निकल के आएगा अगले वीडियोस में आप लोगों को बताया जाएगा। बीएड काउंसलिंग की बात कर लेते हैं। यूपी बीएड की दोस्तों जो काउंसलिंग है वो आज से प्रारंभ हो चुकी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अपडेट लगाया गया हिंदुस्तान की तरफ से, यूपी बीएड में काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन शुरू, ये रहा डायरेक्ट लिंक। तो जो भी अभ्यर्थी हैं जो बीएड काउंसलिंग के लिए लिखित परीक्षा दिए थे, काउंसलिंग कराना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए काउंसलिंग आज से शुरू हो गई है। 4 चरण में यहाँ पर काउंसलिंग होगी। पहले चरण में 1 से लेकर के 50,000 रैंक तक के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, ठीक है। और इनकी काउंसलिंग पहले चरण के अंतर्गत की जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और यहाँ पर आप लोग अपना कॉलेज लिस्ट भी डाउनलोड कर पाएंगे। सारा शेड्यूल यहाँ पर भी दिया गया है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारी वेबसाइट और ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। लिखा उड़ीसा सरकार देगी स्वाभिमान अंचल क्षेत्र के सभी परिवारों को मुफ्त स्मार्टफोन, मुख्यमंत्री पटनायक ने की घोषणा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंगलवार को नक्सल प्रभावित स्वाभिमान अंचल के मलकानगिरी क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को मुफ्त स्मार्टफोन देने की घोषणा की। यह घोषणा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, स्वाभिमान अंचल हमेशा उनके दिल के करीब रहा है और मैं इसे आगे ले जाने के लिए हमेशा प्रयास करता रहूँगा। इस राज्य सरकार कि इस क्षेत्र के सभी परिवारों को एक स्मार्टफोन दी गई। तो उड़ीसा सरकार में फिलहाल एक स्मार्टफोन देने की घोषणा कर दी गई है। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।